नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। ओके, हिंदी क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है उनका क्योंकि जो पिछले हिंदी की वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। और मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, तो आपके मैथ की भी वीडियो मिल जाएंगे। और तैयारी करने वाले हैं पुलिस की अभी भर्ती आने वाली है 52,000, और आगे भी भर्ती आएंगी, तो उनमें जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी और मैथ। ये इसकी हम क्लास पढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उपसर्ग, सबसे पहले उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग उप मतलब समीप, उपसर्ग मतलब स्पष्ट करना, ठीक है। अर्थात जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद और उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांशों के प्रारंभ में लगते हैं, शुरुआत में लग जाते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, उपसर्ग के भेद होते हैं 5। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक, ये 5 प्रकार होते हैं उपसर्ग के। अब देखो, प्रत्यय क्या होता है? ये आपकी परिभाषाएं हैं। उपसर्ग के बारे में और भी चीज़ें हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे और एक्सरसाइज भी करवाएंगे इसकी। तो प्रत्यय होता है प्रति मतलब साथ में, पर बाद में। आयमान्य होता है चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है प्रत्यय कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ये 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये प्रत्यय बाद में जुड़ता है। इसकी मोटी पहचान है। उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है, ठीक है, शब्द के, और प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है। किसके? शब्द के बाद में जुड़ता है। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं उपसर्गों की संख्या। अब देखो, उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या है? संस्कृत में क्या है? संस्कृत में 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। अब ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में संस्कृत का उपसर्ग बताइए। संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? तो ये अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, उद, अप, और ये आपका है द्वा, दुर, दुस, दुस, नी, न्या, परा, परी। ये आपके क्या होते हैं? ये इस प्रकार से 19 होते हैं। ठीक, तो ये आप चाहो तो आप इस वीडियो से नोट कर सकते हो और आप हिंदी की किताब से भी पढ़ सकते हो। इस समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं, ठीक है। तो ये 10 आप उपसर्ग आप याद कर लो, ये आप इनके अर्थ भी याद कर लो, क्योंकि आपको ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी का उपसर्ग क्या है, संस्कृत का उपसर्ग क्या है, उर्दू के उपसर्ग भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी 19 होते हैं। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना। ये सभी शब्द क्या है? अगर पहले लग रहे हों किसके? शब्द के, तो ये आपके कौन से? उर्दू के उपसर्ग होंगे। प्रत्यय हमने बता दिया, बाद में जुड़ने वाला, ठीक है। तो प्रत्यय की ये परिभाषा है। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, तदित प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। तदित प्रत्यय भी आपके 9 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपकी लर्न करने वाली हैं, इनमें समझाना कुछ नहीं है, ये आप लर्न करोगे। और ये क्या है, परीक्षा में ऐसी लर्न कैसे करने हैं? लर्न इसलिए करने दिमाग में आपको रहे, जैसे संस्कृत का उपसर्ग है कि हिंदी उपसर्ग है कि उर्दू का उपसर्ग है, ये आपको दिमाग में रहे। या परीक्षा में बैठो तो आपको टच कर जाए कि नहीं ये तो संस्कृत का उपसर्ग है,
ये वाला होगा। तो आप आसानी से आप सही क्वेश्चन कर जाओगे। ओके दोस्तों, तो ये आपके उपसर्ग प्रत्यय थे, ज़्यादा इसमें चैप्टर में बताने का है नहीं है। लर्न वाला ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लर्न कर लो और इसमें समझाने का कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए क्या है। सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन है सदाचार। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सदाचार में आपका सत उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? सत। अत्युक्ति में उपसर्ग होगा आपका अति। ठीक। समादर एवं संरक्षण में उपसर्ग है आपका सम। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज है। और प्रतिदिन, प्रत्युपकार, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका प्रति होगा। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। और अध्यक्ष, अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? ये आपका होगा इसमें अधि। अधि होगा। ठीक। उपसर्ग निम्नलिखित में उपसर्ग शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। ये एक्सरसाइज बताने का मतलब हमारा ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपके, ये आपका यूपी पीसीएस में आया है, लोअर मेन में आया, ये जिस सभी परीक्षाओं में आते हैं वही वाले हैं ये। ठीक। तो आपका ये अभी होगा। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में अभी आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। अध्यक्ष में अधि होगा। नी पर उन उपसर्गों में संबंध पहचानिए। तो इसमें निबंध, परिजन, 29। ठीक। तो ये आपके उपसर्ग दे दिए, शब्द बताना है। तो इस प्रकार से है। अति उपसर्ग में का अर्थ है अधिक। अति मतलब अधिक, बाहुल्य। तो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? देखो आ गया। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा? आपने अगर पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा। समवाय ये होगा। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा है? आवान। ये आवान होगा आपका है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, वो कौन सा है? लाचार। अनुजीवी, अप, प्रे। देखो अनु, इसमें क्या क्या आया है आपका? अनु आया शुरुआत में, अप आया, प्रे आया। तो देखो लाचार हो गया। अब लाचार आपको आंसर पता है। ठीक। तो इससे आप ये भी सीखो क्वेश्चन से कि आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे अनु है, अनु शब्द आ जाए, अप आ जाए, प्रे आ जाए। ठीक। ये शब्द आ जाए तो आपके किसके? संस्कृत के होंगे। तो क्वेश्चन ये नहीं है क्वेश्चन का सही आंसर है उसी से सीखो, नहीं। क्वेश्चन में ये भी देखो, अगर एक पूछ रहा है, ठीक है, तो बकाया हैं शब्द उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग नहीं है, तो ये लाचार नहीं है, बकाया तो संस्कृत उपसर्ग होंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं। तो देखो अनु, अप और प्र, ये आपके संस्कृत उपसर्ग होंगे। ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करवाने का यही एक और मकसद होता है कि आपको क्वेश्चन का वो पता चले, प्रकार पता चले कैसा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? अब देखो इसमें से हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढना है। कपूत। ठीक है, तो कपूत आपका ये है राइट आंसर। और बकाया क्या है? सुशासन, संगम, आमरण। ये तीन चीज़ें हिंदी उपसर्ग शब्द नहीं है। देखो छलिया, पठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? ठीक है, इसमें छल या इया, ठीक है, इया, पठनीय, नीय, ठीक है, और कहानी, आनी, इसमें आपका डी होगा। ठीक, इसमें लास्ट वाला देखा जाता है। प्रत्यय में क्या देखा था? लास्ट, शब्द के लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है, कौन सा शब्द आ रहा है, वो आपको बताना है। आगे देखो चमत्कार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? दो शब्द दे रहे हैं चमत्कार, कार और कर। ठीक है, कार और कर, प्रभा, कार और कर। ठीक है, खिलाड़ी, गमनीय में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी में आड़ी, आड़ी और ईए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे देखो गाने वाला, गाने वाला
लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाला में क्या होगा? वाला, और लघुत्तर में तर। ठीक, तो ये आपका सरल होते हैं, ये आपको पहचानना होता है। बस कठिन कहाँ हो जाते हैं? संस्कृत उपसर्ग पूछ लिया, ठीक है, अरबी फारसी पूछ लिया, हिंदी उपसर्ग पूछ लिया, उर्दू उपसर्ग पूछ लिया, इसमें आप अटक जाओगे। और ये क्वेश्चन इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपको संस्कृत उपसर्ग फेर लो, आप हिंदी उपसर्ग फेर लो, संख्या भी पूछ सकता है कि कितने होते हैं। संस्कृत उपसर्ग 19 होते हैं और उर्दू उपसर्ग भी 19 ही होते हैं। तो ये आपको दोस्तों क्या करना है? याद करना है और एक्सरसाइज को लगाते रहना है अपनी किताब में। कोई भी किताब कंपटीशन की हो उसमें देखता है, पेपर हल करते हो तो उसमें भी देखते रहो उपसर्ग। तो इस एक्सरसाइज का मकसद हमारा यही है करवाने का कि आपको क्वेश्चन का प्रकार पता चले, क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं और क्वेश्चन से सीखते कैसे हैं, ये भी आपको पता चले। ओके दोस्तों, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था आपके लिए हिंदी का उपसर्ग और प्रत्यय का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया और उपसर्ग का बताया क्या होता है, कैसे आप उपसर्ग को हल करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।